नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, आज फिर एक बार संसद में, लोकसभा में मोदी सरकार को बड़ा झटका मिला है। ये दीगर बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आज मौजूद नहीं थे। वो राजस्थान के जयपुर में राजस्थान की बीजेपी सरकार के 1 साल पूरा होने की वर्षगांठ मनाने और उन्हें बधाई देने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। सदन में मौजूद नहीं थे, लेकिन आज सदन में उनका पसंदीदा बिल प्रस्तुत किया गया, 129वां संशोधन बिल, वन नेशन वन इलेक्शन। ये आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं उनको वन से ज्यादा प्रेम है। उन्होंने जब लागू किया जीएसटी तो कहा कि वन नेशन वन टैक्स। वो सब कुछ वन वन वन, यानी इस देश में और कुछ नहीं, वन मैन शो हो, और वो वन मैन शो नरेंद्र मोदी ही करेंगे। यही आरोप आज विपक्ष ने लगाया, संसद के भीतर भी और संसद परिषद में, सदन के बाहर भी। वो चाहे गोगोई जी हो या संसद के अंदर धर्मेंद्र यादव हो या मनीष तिवारी हो, विपक्ष का पूरा फोकस, उनका पूरा विरोध यही था कि ये और कुछ नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन और कुछ नहीं, बल्कि संविधान को खत्म करने की एक बड़ी साजिश है जो विपक्ष होने नहीं देगा। आलम इतना ही नहीं रहा, बहुत कुछ आज घटा, जिसको कि आपको बता दें कि पहली बार आज संसद लोकसभा के भीतर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान हुआ, जो कि फेल हो गया। पहली बार जब इसका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इसका मतदान हुआ तो उसमें 220 पक्ष में और 149 विपक्ष में आए, और उसके बाद ये दलील दी गई पीठासीन अधिकारी की तरफ से, स्पीकर की तरफ से, कि जो लोग अपना परिवर्तन चाहते हैं या इन्हें कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कुछ दिक्कत आई है, वो पर्ची के माध्यम से कर सकते हैं, अपनी वोटिंग फिर से डाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में पक्ष में 263 और विपक्ष में 198 वोट पड़े, और लिहाजा इस पूरे विधेयक को, संशोधन विधेयक जो था, उसे आज पुनः ब्रॉडकास्ट बिल की तरह, वक्फ बिल की तरह जेपीसी की तो हवाले कर दिया गया। अब जेपीसी में क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ लोगों का ये मानना है कि इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से महिला आरक्षण बिल को संसद से पास करा करके अपनी पीठ थपथपा रही है ये मोदी सरकार, उसी तरह से ये भी होगा। जबकि आप सभी को ये पता है कि महिला आरक्षण बिल कब लागू होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई समय नहीं निर्धारित नहीं है। लिहाजा इसलिए ये भी आया। और सबसे बड़ी चीज है जो विपक्ष ने आरोप लगाया है कि ये पूरी तरह से संविधान की मूल भावना, जो कि संघीय ढांचे को लेकर के है, उसका विरोध करता है, उसका उल्लंघन करता है। यानी आप सीधे सीधे जो संघीय ढांचा है हमारा, वो उसे खत्म करना चाहते हैं। लिहाजा इसके लिए हम सब आपके साथ नहीं हो सकते हैं। तर्क ये भी दिया गया कि क्या ऐसी स्थिति में जब वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा तो मान लीजिए कि किसी भी राज्य में कोई सरकार किसी वजह से गिर जाती है, अपना विश्वास खो देती है, तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ होगा? क्या फिर से लोकसभा को भी भंग कर दिया जाएगा? पूरे देश के राज्यों के विधानसभा
को वक्त भंग कर दिया जाएगा और एक साथ फिर से चुनाव होगा। कहा जा रहा है कि ये तर्क सत्ता पक्ष की तरफ से ये दिया जाता है कि इसमें पैसा बहुत खर्च होता है। 3 से 4 करोड़ रुपया एक लोकसभा चुनाव में खर्च होता है और ये इस तरह से बार बार चुनाव कराने में वो दिक्कतें आती हैं, पैसा ज्यादा लगता है। लेकिन इसके पीछे तर्क बहुत कुछ है। तर्क ये भी है कि जो सरकार, जो चुनाव आयोग एक साथ 4 राज्यों के चुनाव नहीं करा सकता है लोकसभा के साथ, 3 राज्यों का, 2 राज्यों का चुनाव नहीं करा सकता है, देश की विविधता, उसकी सांस्कृतिक विविधता, उसकी जो ढांचागत विविधता है, उन सबको मिटा देने की और एक सूत्रीय कार्यक्रम, तानाशाही व्यवस्था, लोकशाही को खत्म करके तानाशाही व्यवस्था को वैधानिक रूप से लागू करने की यह कोशिश की जा रही है। लिहाजा जो संविधान निर्माताओं ने जिस संविधान का निर्माण किया, उसमें जो व्यवस्थाएं दी हैं, उन व्यवस्थाओं से अलग हट करके हमें कुछ भी स्वीकार नहीं है। अब आप सोच लीजिए कि जो इसमें बाकायदे लोकसभा की शक्तियां भी बढ़ाई जानी है, चुनाव आयोग की शक्तियां भी बढ़ाई जानी है। वो चुनाव आयोग जो अभी उसकी क्या स्थिति है आप सभी जान रहे हैं कि वो चुनाव आयोग जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि चुनाव आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो कमेटी गठित होगी उसमें चीफ जस्टिस होंगे, प्रधानमंत्री होंगे और विपक्ष का नेता होगा, उसको बदल करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नकारते हुए संसद से वो पास करवा लिया गया, पलक झपकते ही कि इसमें चीफ जस्टिस की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि वो केस अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और जनवरी महीने में उस पर सुनवाई भी होनी है। जनवरी में क्या कुछ होगा वो अलग बात है, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे चहेता बिल था, ड्रीम बिल था, जिसके लिए राष्ट्रपति की गरिमा को भी तार तार कर दिया गया। एक पूर्व राष्ट्रपति को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया, जिसका पद अगर देखा जाए तो एक राज्य मंत्री के बराबर होता है। वो रामनाथ कोविंद जी ने इसे क्यों स्वीकार किया, क्या वजह थी, वो एक दीगर बात है। लेकिन जो प्रोटोकॉल है, जो परंपरा है, उसके अनुसार ऐसा कभी भी इस देश में हुआ नहीं था। वो काम रामनाथ कोविंद जी ने किया या उनसे करवाया गया। उसमें तमाम सारे लोग थे। इस कमेटी ने आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो के लिए इसके पहले उन लोगों ने बताया है कि उन्होंने 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन किया है, जिसमें एक भी देश ऐसा नहीं है जिसे आप लार्जर डेमोक्रेसी वाला देश आप कह सकते हैं, जिसमें जो 7 राज्य हैं या 7 देश जो हैं जहां का अध्ययन किया गया है, उसमें इंडोनेशिया है, जापान है, फिलीपींस है, जर्मनी है, दक्षिण अफ्रीका है, बेल्जियम है और स्वीडन है। अब आप सोच सकते हैं कि इंडोनेशिया ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी आबादी सबसे ज्यादा 27 करोड़ है। वो उत्तर प्रदेश की आबादी के लगभग बराबर है, थोड़ा आगे पीछे है। इसके अलावा जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, जापान में 15.5, फिलीपींस में 11.5, जर्मनी में 8.5, दक्षिण अफ्रीका में 6.5, इसी तरह से बेल्जियम और स्वीडन में भी है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण रहा है। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इस जो विपक्ष का कहना था कि इसमें इस बिल को ले आकर के
संघीय ढांचे पर बड़ा प्रहार किया जा रहा है, करारा प्रहार किया जा रहा है, उसे खत्म करने की साजिश की रची जा रही है। लिहाजा हम इसके समर्थन में नहीं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि आज जो ये महत्वपूर्ण बिल लाया गया, उसके लिए बीजेपी की तरफ से, एनडीए के सभी घटक दलों की तरफ से 3 लाइन का व्हिप जारी किया था। बावजूद इसके इस महत्वपूर्ण बिल पर जो मतदान हुआ, उसमें से आपको मैंने बताया कि जो पर्ची के माध्यम से मतदान हुआ और उसमें जो संख्या सामने आई है, उसमें महज 220 लोगों ने इस बिल के समर्थन में अपना ये बिल संसद में, लोकसभा में पेश किया जाए या न किया जाए, इस पर यह मतदान हो रहा था। और उस पर केवल 220 लोगों ने पक्ष में मतदान किया है। यानी कि बीजेपी के 20 सांसद भी ऐसे हैं जो कि इस मतदान से और आज की कार्यवाही से अलग रहे। व्हिप जारी होने के बावजूद वो सदन में उपस्थित नहीं हुए। अब कहा यह जा रहा है कि बीजेपी इन सभी 20 सदस्यों को, सांसदों को नोटिस जारी करने वाला है कि वो क्यों नहीं पहुंचे। सवाल यह है कि अगर इसमें प्रधानमंत्री भी आते हैं, उन्हीं का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, उन्हें तो कम से कम रहना चाहिए था। वोटिंग के समय उन्हें तो मौजूद रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और विपक्षी सांसदों ने मिलकर के लगभग 220 इनके थे, 149 विपक्ष में जो वोट पड़े हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से, और जो पर्चियों के माध्यम से जो चुनाव हुआ, उसमें बहुत ही घालमेल था। और आज पहले दिन ये तय हुआ कि सांसद भी जो चुन करके गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही जनता के द्वारा चुन करके गए, भेजे गए हैं संसद के भीतर, वो उन्हें भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान करने में कठिनाई आ रही थी। अब आप सोच सकते हैं कि बाकी जो लोग होंगे उनका क्या हाल होगा। तो ये पूरा का पूरा 461 सांसदों में से 263 पक्ष में और 198 विरोध में। नतीजा ये निकला कि इस बिल को लोकसभा में पेश किया जाए, उसके लिए 2/3 मत चाहिए थे, और वो 2/3 मत 307 होते थे, जिसमें से 263 ही पक्ष में मतदान कर पाए। लिहाजा 2/3 बहुमत नहीं होने के चलते इसे जेपीसी को भेज दिया गया। ये दीगर बात है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो तो मोदी जी भी यही चाहते थे कि उसे जेपीसी को भेज दिया जाए, उसकी चर्चा हो, जगह जगह इसकी चर्चा हो, तमाम सारी चीजें हो। लेकिन कोशिश एक झटके में यही की गई थी कि जिस तरह से कानून, किसानों के खिलाफ जो काला कानून ले आया गया था 3, उसे जैसे पास कराया गया, वैसे इसको भी पास करा लिया जाएगा। जैसे कि आप लेकर के आए थे वो आईपीसी की धाराओं में जो परिवर्तन करने के लिए कानूनी जो विधि सम्मत बिल आया था, वो पास करा लिया गया एक झटके में, बिना चर्चा के। वैसे ही सोची थी सरकार कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल भी पास करवा लेगी, लेकिन आज उनका मसौदा, उनकी जो महत्वाकांक्षा थी वो पूरी नहीं हो पाई। आप भले कहते रहें, लगातार तोड़ने की कोशिश जारी है इंडिया गठबंधन, बावजूद इसके अब भी ऐसे मुद्दों को लेकर के आज भी एकजुट है, और आज उसकी एकजुटता के चलते ही इस बिल को जेपीसी को भेज देना पड़ा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और हार के रूप में देखा जा रहा है।
संसद के भीतर, पूरे देश के भीतर क्या कुछ हुआ, लाइव टेलीकास्ट के बदौलत आप सब ने इसको देखा भी होगा और समझा भी होगा कि क्या कुछ चल रहा है। यानी संविधान पर चर्चा अभी राज्यसभा में आज तक जारी थी। इसी बीच लोकसभा में अभी 2 दिन पहले ही, शनिवार को ही, प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ 1.5 घंटे में बोला था। उसके पहले जिस दिन चर्चा शुरू हुई उस दिन राजनाथ सिंह ने बहुत कुछ बोला था। और आज पूरे की पूरी संविधान को ही समाप्त करने की प्रक्रिया जो शुरू कर दी गई है, उसको रोकने का काम विपक्ष ने बखूबी किया है, जो एकजुटता दिखाई है और जिस तरह से अपना पक्ष रखा है, और उसे इस बिल को संसद में, लोकसभा में, सदन के पटल पर आने भी नहीं दिया और उसे वहीं से जेपीसी को भेज देना पड़ा। ये एक बड़ी जीत है लोकसभा में विपक्ष की। नमस्कार, डॉक्टर अजय चतुर्वेदी।